तो देखो, तुम्हारी सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की वजह से तुम्हें ये पता लग चुका है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जस्ट सेल्फ़ एक्सेप्टेंस से ही तुम्हारी हेल्प नहीं होगी। तुम्हें खुद से कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी जो तुम रेगुलरली करते आए हो अभी तक। ये तुम्हारी हैबिट्स हो सकती हैं या फिर तुम्हारी टॉकिंग स्किल्स, जो भी हैं, जो स्किल्स नहीं है, टॉकिंग मिस्टेक्स बोलो इसे। तो देखो, वो क्या चीज़ें हैं, इसमें से पहली चीज़ है अल्ट्रा कैपेटेरियन होना। अगर तुम हो एक अल्ट्रा कैपेटेरियन, देखो, एक ऐसा इंसान जो कि हर चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालता है, हर चीज़ में कोई ना कोई कमेंट करता है, मतलब उसे अपना ज्ञान देना है हर जगह पे, ये समझो। तो वो है एक अल्ट्रा कैपेटेरियन। तो एक ऐसा इंसान मत बनो। देखो, इससे जो तुम्हारे सामने वाला इंसान होगा, उस वो तुमसे चिढ़ सकता है, क्योंकि तुम हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें सब कुछ आता है। जो कि अगर तुम्हें आता भी है तो तुम शो मत करो, जब तक कि तुम्हारा नाम लेके कोई तुम्हें ना बोले कि इस बारे में मुझे बता। और जब तक तुम उसके बारे में 100% श्योर नहीं हो, किसी चीज़ के बारे में, अगर कोई टॉपिक ही है, वो तुम 100% श्योर नहीं हो, 80% भी हो, 85% भी हो, तब भी मत बोलो। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन बताने से पहले तुम्हें होना चाहिए 100% श्योर। अगर नहीं हो तो मत बताओ, क्योंकि ऐसी कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। और ऐसी मतलब कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जिसको दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको एक्सेप्ट करो और चीज़ों के बारे में कमेंट देना बंद करो जो कि तुम्हें नहीं पता। इससे क्या होगा, देखो, तुम्हें लोग जज करना थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अगर तुम बार बार अपनी बातें किसी टॉपिक में घुसेड़ोगे, और अगर सामने वाला बंदा जो है तुम्हारे बैठा हुआ, उसको सेम चीज़ के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हें काउंटर दे सकता है, तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है, और तुम किसी को मिसलीड भी कर सकते हो इसके चक्कर में। तो ये चीज़ें अवॉइड करो। और देखो कि तुम कम से कम बोलो, जब तुमसे बोला जाए कुछ बोलने के लिए तभी बोलो, क्योंकि अगर तुम हर चीज़ के बारे में ऐसे ही बोलते रहे तो सामने वाले का जो भरोसा होता है तुम पे, वो थोड़ा कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे लगेगा कि तुम हर चीज़ के बारे में अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, कोई ना कोई एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो तुम सच में झूठ ही बोल रहे होगे, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपीरियंस किसी पे नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बात आती है हमारी एक गोल्ड फिश मेमोरी की। देखो, जिस इंसान से तुम कुछ बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसकी बात को मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल स्क्रिप्ट की तरह दिमाग में रखो, लेकिन वो जो जो चीज़ें बोल रहा है, जो जो टॉपिक उसने तुम्हारे सामने बोले, अपने नाम से लेकर अपने घर के एड्रेस तक कुछ सारी चीज़ें याद रखो। एक गोल्ड फिश मेमोरी मत बनाओ, एक गोल्ड फिश मेमोरी से बचो। देखो, उस इंसान की बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल कान खुले रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग भी एक्सपेंड होगा। हो सकता है तुम्हें एक हॉबी भी मिल जाए और तुम्हें लोगों से बात करना भी फिर ठीक न लगने लगे, ये हो सकता है। और तुम्हारे दिमाग को एक नया परसेप्शन भी मिलेगा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा एक्सपेंड होगा, वो दूसरे इंसान की बातें सुनेगा तो। और जो तुम बोलते हो वो करते नहीं हो, ये चीज़ एक्सेप्ट करो। देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, लेकिन 1 घंटे बाद उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, आधे घंटे बाद फिर वो सोचते हैं कि मैं कल से करूँगा। ऐसे इंसान मत बनो। देखो, यू शुड वॉक द टॉक। वॉक द टॉक एक फ्रेज़ है इंग्लिश का, जैसा तुम बोलते हो वैसे ही तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसा इंसान मत बनो कि जो बोलता कुछ और है करता कुछ और है, या फिर जो बोलता कुछ और है करता है लेकिन टाइम से नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हुई, इससे भी तुम्हें लोग कम सीरियसली लेंगे। और क्या कर सकते हो तुम, देखो, तुम्हें भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। देखो, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे कोई बोले एग्ज़ाम्पल के लिए कि इस जगह पे पैसे इन्वेस्ट करो, तो बिना पढ़े, चाहे वो तुम्हारा दोस्त भी हो, तब भी उस जगह पे तुम इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई। तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिसर्च तो करना ही चाहिए। तुम्हारे पास खुद का भी दिमाग है, खुद की आँखें हैं। देखो, हाथ से तुम फ़ोन चलाते ही हो, थोड़ा बहुत अगर तुम रिसर्च कर ही लोगे तो तुम्हारी हेल्प होगी। जो फ्यूचर में तुम लॉस देखोगे, जो तुमने भरोसा किया अपने दोस्त पे, मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पैसे लेके भागेगा, लेकिन स्टिल
रिसर्च करने से देखो तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी, तुम्हें एक हैबिट भी बन जाएगी कि हर चीज़ के बारे में रिसर्च करो, जो कि अच्छी है, ऑब्वियस है, ये एक प्रोडक्टिव हैबिट ही है। इसको तुम बना लोगे तो इन कुछ चीज़ों को देखो ध्यान में रख सकते हो तुम, और नेक्स्ट टाइम इन्हें अवॉइड कर सकते हो। और डेफिनेटली इसके बाद लोग तुम्हें थोड़ा सीरियसली लेंगे। और भी कई चीज़ें देखो, ये बहुत बेसिक चीज़ है जिन्हें तुम ध्यान से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट टाइम जब बात करोगे किसी से तो ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को तुम ना करो, कम से कम करो। इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ के बारे में देना जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी श्योरिटी हो, जिसके बारे में तुम्हारे पास खुद का कोई एक्सपीरियंस हो, खुद को तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओ उस चीज़ के बारे में, और एक सही एक्सपीरियंस किसी को बता पाओ जिससे कि वो तुम्हें भरोसा कर पाए और वो तुम पे आगे चल के भी मतलब भरोसा करे और तुमको जज ना करे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने को एक थैंक यू बोलना, अपने आप को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।